हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ एक फुलेज प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। ये सबके घर पे होते ही है। ये है डिफेनबेकिया और इसको डामकिन प्लांट भी बोलते हैं। और डामकिन प्लांट इसको क्यों बोलते हैं मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखना ये वीडियो। और इसका जो केयर है बहुत ही सिंपल है। आप इंडोर में भी रख सकते हो, आउटडोर में भी रख सकते हो। मेरे एक प्लांट है, मैंने इसको आउटडोर में रखा हूँ। इसको मैं जून जुलाई की गर्मी में भी बाहर रखी थी, सर्दियों में भी बाहर रखी थी, मानसून के टाइम में बाहर है। तो मैंने देखा है ये डामकिन प्लांट ऑल टाइप्स ऑफ वेदर को ये सहन कर लेते हैं। तो आप कैसे इसका केयर करोगे मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले मैं बोलती हूँ इसके लाइट के बारे में। ये प्लांट फुलेज प्लांट है और इसका देखिए लीव्स बहुत सुंदर है। तो इस फुलेज को बरकरार रखने के लिए, डिज़ाइन को बरकरार रखने के लिए ऑब्वियसली लाइट की ज़रूरत है। तो आप जहाँ पर भी इसको प्लेस करोगे, ब्राइट लाइट इसको मिले वो वाली चीज़ आप फॉलो करना। और बाहर रखोगे तो फुल सनलाइट में भी इसको कुछ नहीं होते। और मैं स्पेशली बोलती हूँ इंडोर एरिया में जब आप प्लेस करोगे कैसे रखोगे, और बाहर जब रखोगे ये सारी जो वेदर है वो सहन कर लेते हैं। बट इंडोर में थोड़ी सी आपको केयर चाहिए। तो जब भी इसको आप इंडोर में प्लेस करोगे, इसको आप जो ब्राइट लाइट एरिया है उस वाली जगह में इसको प्लेस करना, और थोड़ी सी खुली हवाएं सुबह की टाइम या शाम के टाइम मिल जाए वो वाली चीज़ भी आप ध्यान में रखना। तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और इसके लीव्स देखिए बहुत अच्छे से खिलते हैं, बड़े भी होते हैं। तो लाइट क्या, ब्राइट लाइट इसको ज़रूर चाहिए और थोड़ी सी खुली हवाएं। अब बोलती हूँ इसके वाटरिंग के बारे में। ये प्लांट साइज के हिसाब से वाटर मांगते हैं। तो आप जब भी इसको वाटरिंग करोगे, आपका वो फिंगर डिप मेथड का आप यूज़ करना। 2 इंच तक फिंगर को डिप करके इसके बाद इसमें आप वाटर देना, क्योंकि इसका जो सॉयल है, सॉयल जब ड्राई हो जाए ज़्यादा ये डल हो जाते हैं ऐसे। इसलिए जब भी आप इसको वाटरिंग करोगे फिंगर टिप का यूज़ करना। जब देखोगे ये सोगी है थोड़ी सी ये मिट्टी, तब इसमें वाटरिंग मत करना, क्योंकि सोगी जब सॉयल होते हैं इससे इस प्लांट को दिक्कत हो जाते हैं, रूट रॉट का प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ इसके ह्यूमिडिटी के बारे में। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लवर है, इसलिए आप इसमें ज़रूर स्प्रे करना, मिस्टिंग करना हफ्ते में 3 टाइम्स। इससे इस प्लांट का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, क्लीन रहते हैं प्लांट। फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होते हैं। फोटोसिंथेसिस अच्छा हो तो प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो इसलिए आप हर प्लांट्स के लीव्स को ही क्लीन रखना। तो इस प्लांट का लीव्स तो बहुत बड़े हैं, तो इसको आप आराम से ऐसे जब आप क्लीन करोगे देखना, इसका जो लीव्स क्लीन होगा तो ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से बरकरार रहेगा। अब बोलते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। ये प्लांट थोड़ी सी हेवी फीडर है, तो इसमें आप महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र दे देना। और साल में 2 टाइम्स, महीने में एक बार इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, और साल में 2 टाइम्स इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और नहीं तो गोबर खाद दे देना। इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। देखिए मेरे इस प्लांट पे बहुत सारे छोटे छोटे से देखिए ये लीव सारे, बेबी लीव सारे, तो बहुत अच्छे से ये बढ़ते हैं। तो आप इसमें NPK फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। NPK फर्टिलाइज़र फुलेज प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप इसमें फर्टिलाइज़र NPK फर्टिलाइज़र दे देना। और महीने में एक बार इसमें आप लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र हो तो बहुत अच्छा है। मैं मेरे प्लांट में सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और नहीं हो तो आप गोबर खाद की टी भी बना सकते हो, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट की टी भी आप बना सकते हो। अब बोलती हूँ इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, इसलिए आप जब भी इसका रिपोर्टिंग या पोटिंग करोगे, इसका जो पॉट है पॉट का ध्यान रखना। इस पॉट में जब भी आप करोगे ना, थोड़ी सी बड़े गमले ही इसका आप सिलेक्शन करना। पॉट जब आप सिलेक्शन करोगे थोड़ी सी बड़े ही करना, बट ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, साइज़ के हिसाब से ही आप पॉट सिलेक्शन करना। अब बोलते हैं सॉइल मिक्स के बारे में।
ये प्लांट ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद करते हैं और थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें रेगुलर गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट मस्ट आप यूज़ करना। कोकोपीट इसका मॉइस्चर का जो लेवल है बरकरार रखते हैं, और रिवर्सेंट नहीं तो पारलाइट इसमें आप यूज़ करना, और थोड़ी सी फंजीसाइड और नीम खली। बस ऐसे आप सॉइल मिक्स बनाओगे तो इस वाले सॉइल मिक्स से ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अब बोलती हूँ इसके इन्फेस्टेशन के बारे में। इस प्लांट में इन्फेस्टेशन थोड़ी बहुत विंटर के टाइम हो जाते हैं, मिलीबग के अटैक, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स के अटैक हो जाते हैं। इसलिए आप इसमें महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, और 3 मंथ्स गैपिंग में इसमें आप थोड़ी सी फंजीसाइड यूज़ करना। इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। अब बोलती हूँ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इसको डामकिन क्यों बोलते हैं? ये जो प्लांट है, ये प्लांट एयर प्यूरिफायर है, और हमारी घर की जो टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर्माल्डिहाइड, बहुत सारी ऐसी जो टॉक्सिक है हमारे घर में रहते हैं, तो इस टॉक्सिक को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये हाई ऑक्सीजन प्लांट है। ये प्लांट नासा के रिसर्च के अनुसार बोला जाता है कि ये प्लांट बहुत ही हाई ऑक्सीजन प्लांट है, इसलिए आप जब भी इसको घर में रखोगे आपके वातावरण को शुद्ध रखेगा। बट ये प्लांट बहुत टॉक्सिक प्लांट है। जब भी आप इसको प्लेस करोगे, ऐसी एरिया में प्लेस करना जहाँ पर आपके पेट्स और बच्चे और आप भी ध्यान रखना, जब इसका पोटिंग कटिंग जब करोगे ना, उस टाइम में इसका जो शेप है, शेप आपके स्किन और आपके मुंह में ना लगे। जब भी इसका शेप मुंह में चला जाएगा, वो आप एक दिन इसके जो लिक्विड की क्वांटिटी के हिसाब से आप 2 दिन या 3 दिन तक, ये इवन या 10 मिनट्स के लिए आप डम हो जाओगे, क्योंकि आप बोल नहीं सकोगे। आपका जो साउंड है, वॉइस कॉर्ड है, वो डम हो जाएगा, वो आपका वॉइस कॉर्ड, इसका फंक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप इसका प्रोपोगेट करोगे, आप ध्यान रखना। मैं प्रोपोगेशन से पहले ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब भी इसका प्रोपोगेट करोगे, ध्यान रखना इसका जो शेप है, जब भी आप करोगे ग्लव्स लगा के इसका प्रोपोगेट करना, इसका शेप से बहुत दिक्कत हो जाती है। इवन जब स्किन में लगते हैं थोड़ी सी इरिटेशन हो जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना, और बच्चों को स्पेशली और पेट्स को स्पेशली इससे दूर रखना। ऐसी एरिया में आप इसको प्लेस करना जहाँ पर इसका जो है बच्चों के हाथ में ये ना है, तो इस थोड़ी सी आप ध्यान रखना। तो मैं तो ये डामकिन स्पेशली सारे सबके घर में ही होते हैं, तो मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी आप ख्याल रखना। अब बोलते प्रोपोगेशन के बारे में। इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, थोड़ी सी इसके स्टेम कटिंग से आप आराम से प्रोपोगेट कर सकते हो। देखिए ये जो प्लांट है, देखिए ये सारे प्लांट में नोड एरिया होते हैं। देखिए ये जो नोड एरिया होते हैं, मेरे एक जो स्टिक है, देखिए 1 2 3 4 5, मैं इससे 5 प्लांट बना सकती हूँ। इसलिए जब भी आप इसको प्रोपोगेट करोगे, इसका नोड एरिया चेक करके आप इसमें सॉइल में डिप करना, और जब भी इसका प्रोपोगेट करोगे, इसको आप स्प्रिंग टाइम और नहीं तो मानसून के टाइम इसको प्रोपोगेट करना, देखना बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और जब भी इसको आप सॉइल में डिप करोगे, उस टाइम में जो है घर में हमारे होती है हनी और नहीं तो सिनेमन पाउडर, उसको डिप करके आप लगाना, नहीं तो रूटिंग हार्मोन भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे इस प्लांट के रूट्स डेवलप बहुत अच्छे से होते हैं और ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।